फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। अब दर्द और चोट का होगा आधुनिक इलाज। कटिहार के पावर हाउस रोड स्थित महिला कॉलेज के समीप फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर रंजना झा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव और डॉक्टर अंबर आनंद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और स्वास्थ्य से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि कटिहार जैसे जिला में इस तरह के आधुनिक फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का काफी जरूरत थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स की और फिजियोथेरेपी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिजियोथेरेपी में जितने स्पोर्ट्स की इंजरीज हैं उनके लिए ट्रीटमेंट होगा, तो जिसमें कभी फुटबॉल में या क्रिकेट में किसी भी तरह की इंजरी हो गई, मसल पुल हो गया, उसके लिए इलाज होगा। उसमें एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों रिक्वायर्ड होती है, तो दोनों का ही इस्तेमाल होकर ट्रीटमेंट किया जाएगा। और बाकी जिस तरह की कंडीशन होती है, जो ऑर्थोपेडिक केसेस हो गए, न्यूरोलॉजिकल केसेस हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी गठिया हो गया, आर्थराइटिस, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं, इन सभी चीज़ों का इलाज किया जाएगा फिजियोथेरेपी के द्वारा। और इन कंडीशंस में फिजियोथेरेपी ज़्यादा कारगर है मेडिसिन के कंपैरिजन में। नसों से जुड़ा हुआ जो आता है ज़्यादा, हाँ, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाह रहे हैं साइटिका, जो नर्व कंप्रेस हो जाता है, या फिर सर्वाइकल में जो नर्व कंप्रेस हो गया जिसकी वजह से हाथ में झंझनाहट होती है, तो उन सब कंडीशंस के लिए इलाज किया जाएगा। जैसे फिजियोथेरेपी में हम उस कंप्रेशन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं और जो मसल्स का जो मूवमेंट है, नर्व सप्लाई है, उसको रिस्टोर किया जाता है ताकि जो झंझनाहट है वो सब कम हो जाए। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट उसके हिसाब से प्लान करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी में कोई भी खेलने के दौरान जो भी इंजरी होगी वो सारे स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आते हैं। तो सबसे कॉमन है ACL, जो घुटने में होता है। जो कई बार होता है कि नी ट्विस्ट हो गया, दौड़ते होते टर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नी पे एक्सेसिव लोड होता है जिसकी वजह से लिगामेंट टूट जाता है। तो उसके लिए हम रिहैब करते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। और जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, उनके लिए रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिहैब प्रॉपरली नहीं करते हैं तो दोबारा इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगली बार जब इंजरी होगी तो उस टाइम में जो इम्पैक्ट होगा इंजरी का, वो सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी। विदाउट मेडिसिन हाँ, अगर एक्सरसाइज आप टाइमली प्रॉपरली पूरा रिहैब नहीं करते, मान लीजिए आपको इंजरी हो गई आज की डेट में और आपने 1 महीने रेस्ट किया लेकिन रिहैब नहीं किया, आपका पेन तो ठीक हो गया लेकिन आप खेलने चले गए, बट खेलने जब वापस चले जाओगे तो आपके मसल्स अभी भी वीक है, क्योंकि आप 1 महीने तक कुछ नहीं किए तो मसल्स कमजोर हो गई हैं। तो अब उनको वापस से ट्रेन करना जरूरी था, जो आपने नहीं किया। लेकिन अब जो वापस खेलने जा रहे हो तो आपकी मसल्स वीक हैं, और आप दोबारा जब खेल रहे हैं तो इंजरी जब होगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो रोक नहीं पाएगी उसको। तो उस टाइम पे इंजरी को कंट्रोल करने के लिए रिहैब का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रोफेशनल प्लेयर्स जितने हैं वो रिहैब पे फोकस करते हैं। परिचय दे सर। मेरा नाम अंबर आनंद है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने PhD किया है फिजियोथेरेपी में, मेरा मास्टर्स है ऑर्थोपेडिक्स में, और मेरी पढ़ाई हुई है उत्तराखंड और पंजाब से। मैं अभी पिछले 2-2.5 साल से बैंगलोर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या टाइम टेबल रहेगा सर यहाँ का? यहाँ का टाइम टेबल रहेगा सुबह 9:30 बजे से शाम के 7 बजे तक, जिसमें 1 घंटे का। किस जगह खुला है ये? क्या ये महिला कॉलेज के बगल में कॉर्नर पे है, पावर हाउस रोड। थैंक यू सर। नई संस्थान का शुभारंभ हुआ है, क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं डॉक्टर अंबर जी को शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। और कटिहार का गौरव की बात है कि उन्होंने PhD करके कटिहार को ही इन्होंने चुना सेवा करने की भावना से। ये बहुत बड़ी सोच है, और जिस तरह से इनका डिग्री है, जिस मेहनत से ये अपना डिग्री हासिल किए हैं, बड़े शहर में भी अपना योगदान दे सकते थे, नौकरी कर सकते थे, अपना क्लिनिक खोल सकते थे, लेकिन इन्होंने
इस मातृभूमि का सम्मान रखा और जो कटिहार में जो उनके द्वारा जो एक फिजियोथेरेपी का शुरुआत किया है, हमें लगता है कि जो कमी थी हमारे कटिहार जिला में, अब लगता है कि वो पूरा हो जाएगा और लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के डॉक्टरों से कंसल्ट करना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर हम लोगों को हमारे कटिहार जिला वाले को सुविधा मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। इतना बड़ा जो थेरेपी खुला है, क्या आप लोगों को कहीं और जाने की दरकार नहीं पड़ेगी क्या? देखिए, पूर्व में भी जो है 4-5 साल पहले अंबर जी के द्वारा जो है यहाँ खोलाया गया था, लेकिन अचानक इनको PhD करना पड़ा, के लिए जाना पड़ा थीसिस के लिए, समझे। तो बिहार का उसका दुर्भाग्य था कि भाई इनका सेवा नहीं मिल सका। लोगों ने कोई इतना बहुत उम्मीद के साथ कोई इनसे जुड़ना चाहा, लेकिन अब जो है ये ज़्यादा तालीम लेकर के आए हैं। लगता है कि कटिहार को कोई कटिहार से बाहर रोग के उपचार के लिए नहीं जाना होगा, फिजियोथेरेपी संबंधी, नस संबंधी, हड्डी संबंधी जो भी हो इसके लिए। और कटिहार इन पे गौरवान्वित महसूस करता है इनके आने से, और उम्मीद है और हम लोगों की शुभकामना है कि इनके हाथों को यश मिले। लोगों को माना कि बहुत तरीके से दवाई के द्वारा यश मिलता है, किसी के हाथों में यश होता है और किसी की दुआओं में यश होता है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम कटिहार की जनता को कहेंगे कि एक बार इनकी सेवा को ले। परिचय दीजिए। मैं प्रहलाद गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, कटिहार जिला। क्या शुभकामनाएं देंगे? सर्वप्रथम मैं तो अंबर आनंद जी को इतना अच्छा सेंटर खोलने के लिए, फिजियोथेरेपी एंड सेंटर खोलने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और जैसे बातचीत से मुझे पता चला कि उनकी डिग्री भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने PhD किया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कटिहार, क्या लगता बिहार में भी शायद ही कोई होगा। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा उनके साथ है। इस सेंटर की आवश्यकता तो सबको ही को पड़ेगी। आजकल इतना ऑर्थोपेडिशियन को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, गायनेकोलॉजिस्ट को भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए मेरी शुभकामनाएं इनकी हमेशा उनके साथ है। थैंक यू मैम। क्या शुभकामनाएं रहेंगी? फिजियोथेरेपी का शुभारंभ हुआ है, अनुभवी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अंबर को। और फर्स्ट टाइम कटिहार जो है मॉडर्न मोड के साथ आपके यहाँ अवेलेबल है। और आज के मॉडर्न युग में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। जब खास करके स्ट्रोक जब हो जाती है तो हम लोग हेमीप्लेजिया के पेशेंट को रेफ़र करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। थैंक यू।